बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एच पैलोरी के हवाले से कि ये क्या है और क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले देखें जी, एच पैलोरी जो है ये स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाता है, मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, और ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो कि बंदे का मुंह के ज़रिए मैदा में चला जाता है। ये अमूमन गंदी खुराक या बासी चीज़ें खाने से या फिर पानी के अंदर जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स जाने की वजह से एच पैलोरी जो है वो हो जाता है। तो एच पैलोरी बेसिकली जब पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होता है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और बाकी कई ममालिक के अंदर पानी जो है वो साफ़ हमें दस्तयाब नहीं है, जिसके इस्तेमाल की वजह से बहुत से लोगों का एच पैलोरी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें साफ़ पानी पिएं। दूसरे नंबर पर साफ़ और फ्रेश खाने जो है वो इस्तेमाल करें। अगर तिब की ज़ुबान में या तिब जो हमारा इस्लामी तिब या तिब यूनानी है, इसमें हम देखें तो ये एक तेज़ाबी मर्ज़ है। तेज़ाब के बढ़ जाने की वजह से एच पैलोरी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो कि मैदा के अंदर दाखिल होता है। उसकी वजह से आपका जो मैदा है उसमें दर्द का होना, निकारों का आना, गैस का बहुत ज़्यादा पैदा होना, और उसके साथ साथ मैदा के अंदर दर्द का महसूस होना और घुटन का महसूस होना, और कुछ लोगों का जो है वो इसमें उल्टियाँ या नोज़ा की कैफियत जो है वो भी हो जाती है। तो एच पैलोरी अगर आपका पॉजिटिव है, अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं और अरसा दराज से हैं, तो आप अपना एच पैलोरी का टेस्ट करवाएं। अगर एच पैलोरी को सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो फिर इसकी वजह से आपको मैदा का या फिर कोलोन का अल्सर या फिर खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आप किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप तेज़ाबी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उनको छोड़ दें, यानी वो चीज़ें जिनका परहेज़ या एहतियात अल्सर का मरीज़ करता है, वो ही एच पैलोरी का मरीज़ भी जो है वो इन चीज़ों का परहेज़ करे। तो इंशाअल्लाह वो जो पेशेंट है जिसको एच पैलोरी है वो ठीक हो जाएगा। इसमें अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो वो कम से कम 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स और फिर साथ में कुछ और जो है वो अद्वियात जो हैं उनका सहारा लेते हैं, और कम से कम 15 दिन का कोर्स जो है वो करवाया जाता है। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एच पैलोरी जब जिस बंदे का पॉजिटिव होता है तो उसको वीकनेस जो है वो होना शुरू हो जाती है, और साथ में जब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो मज़ीद वीकनेस जो है वो हो जाती है। तो इसके लिए आपको कंपनीज़ की जो अद्वियात दस्तयाब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें जो कि हर्बल हैं। अगर उनके साथ साथ जो मैं एंड पे चीज़ें बताऊँगा वो भी इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका एच पैलोरी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसमें अल्सोवीना लसानी कंपनी का वो आप सफ़ूफ़ या शरबत इस्तेमाल करें। अगर आपने शरबत इस्तेमाल करना है तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, अगर आपने सफ़ूफ़ इस्तेमाल करना है तो 1 चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। उसके साथ हमदर्द कंपनी का सूसी ये भी आप इस्तेमाल करें, 1 सैशे सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और साथ में हमदर्द कंपनी का राहते शिकम शरबत जो है वो इस्तेमाल करें। अगर वो ना मिले तो कशी कंपनी का गैस्ट्रोफिल शरबत जो है वो सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। और साथ में तेज़ाबी चीज़ें जैसे गोश्त है, बड़ा गोश्त स्पेशली, या बाकी चीज़ें जो भी आपके फास्ट फूड के अंदर आती हैं, तली हुई चीज़ें आती हैं, या वो चीज़ें जो कि कैफ़ीन जिनके अंदर शामिल होती है, जैसे सिगरेट, चाय, समोसा, पकौड़ा, फिर चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट में भी कैफ़ीन पाया जाता है। तली हुई चीज़ें जो हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होंगी, उनका भी इस्तेमाल आप छोड़ दें। तो रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, सैलड इस्तेमाल करें, तेज़ाबी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। दोबारा से सुन लें कि वो चीज़ें जो कि आपको मार्केट से बासानी दस्तयाब हैं, उसमें अल्सोवीना, सफ़ूफ़ या शरबत लसानी कंपनी का, हमदर्द कंपनी की सूसी, और फिर हमदर्द कंपनी का राहते शिकम शरबत। अगर राहते शिकम नहीं मिलता तो वहाँ पे आप गैस्ट्रोफिल शरबत ले सकते हैं, कशी कंपनी का। खैर बहरहाल ये तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। उसके साथ साथ एक सफ़ूफ़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जी, वो भी आप बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। पुदीना पाउडर 1 चम्मच,
अदरक पाउडर 1 चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और दाना इलायची खुर्द आधा चम्मच, और इसमें 20 चम्मच जो है वो कूज़ा मिश्री, जिसको मुल्तानी मिश्री कहा जाता है डली वाली, वो आप डाल लें। तो ये पाउडर सारे मिक्स कर लें जी। दोबारा से सुन लें, पुदीना पाउडर 1 चम्मच, अदरक पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच और दाना इलायची खुर्द का पाउडर करके आधा चम्मच, और उसमें 20 चम्मच आपने कूज़ा मिश्री या मुल्तानी मिश्री जो है डली वाली वो डालनी है। और इस सूप को आपने सुबह दोपहर शाम खाली पेट 1-1 चम्मच पानी के हमरा लेना है। तो याद रहे, इसमें चाय वगैरह नहीं पीनी। बाकी भी जितनी भी आपकी जो कैफीन मिली चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताई है, इसमें जो चीज़ें कंपनी की बताई हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, और जो नीचे जो चीज़ एंड पे बताई हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों को आप 15 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम था एच कैलोरी की वजह से, यानी गैस बन रहा था, डकारें आ रही थी, मैदा या अंतड़ियों में दर्द हो रहा था, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, बदहज़मी हो रही थी, इंडाइजेशन जिसको कहा जाता है, और वो सारे के सारे जो आपके मसाइल हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दोहाना से, आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये आपका प्यार है। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हमारी जो वीडियो है वो मिल सके। तो मैदा के हवाले से मेरे चैनल पे मैदा के हर मर्ज़ का जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन और उसका इलाज, उसके काजेज़, उसकी ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट, उसके लिए परहेज़ क्या करना है, ये सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। आप चैनल को देख सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।